आपके मेहमान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है लियारी और हम सब जानते हैं लियारी अपनी स्पोर्ट्स स्पेशली फ़ुटबॉल की वजह से जाना जाता है। यहाँ से बड़े ज़बरदस्त प्लेयर कोचेज़ जो हैं वो निकल कर आए हैं और ना सिर्फ ये बल्कि नेशनल इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी बेस्ट प्लेयर हैं, फ़ुटबॉल खेलते भी हैं, स्पेशली मलेशिया सिंगापुर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और अभी जो है वो कोचिंग भी कर रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली औरंगजेब शामीर हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी औरंगजेब शामीर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से यू हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन यस। और हमने आपका जिस तरह से तारुफ सुना और माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल के हवाले से। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि मैंने खुद भी मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में, तो आप ये सहाफ़त में क्यों नहीं गए? देखिए, फ़ुटबॉल आपको पता है हमारा पैशन है और फ़ुटबॉल से हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। मेरे वालिद साहब जो है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेल चुके हैं और तो उनका भी डिज़ायर था कि मैं फ़ुटबॉलर बनूँ और अच्छा प्लेयर बनूँ, पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूँ। और उसके साथ साथ मैंने तालीम भी जारी रखा और मेरे मैटरनल अंकल है सिद्दीक बलोच साहब, प्रेसिडेंशियल अवार्ड याफ्ता साफ़ी हैं, बलोचिस्तान एक्सप्रेस के एडिटर भी रह चुके हैं। तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ तो मैंने मास कॉम भी किया और कुछ हद तक मैं सहाफ़त से भी वाबस्ता रहा। तो फुटबॉल खेल तो हमारे ब्लड में, हमारे जीन्स में, आपको पता है। तो कम उम्री में लियारी के स्ट्रीट पर मैंने फ़ुटबॉल खेला, वहाँ बहुत अच्छा खेला। तो मतलब डिज़ायर हुआ कि मुझ में इतना पोटेंशियल है कि आगे चलकर मैं पाकिस्तान नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूँ। तो उस 1990 से समझ लो मैं फ़ुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से ये भी बड़ा हम देखते हैं कि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को अक्सर मौके नहीं मिलते कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उस प्लेटफॉर्म से पहुंचे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप सिंगापुर भी गए, वहाँ पे भी एशियन गेम्स में भी चैंपियनशिप में भी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो वो किस तरह से आपने अपनी वो जगह बनाई है? सबसे पहले तो हमारा लोकल लेवल पे क्लब होता है, जैसे मेरा अपना क्लब है कराची मामलन फुटबॉल क्लब, जिसका बानी खुद मेरा वालिद साहब है, शामिर बलोच साहब बानी थे। तो लोकल लेवल पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, प्लेटफॉर्म मिला, मैंने लोकल लेवल पे खेला। तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट साउथ को मैंने रिप्रेजेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट चला नेशनल बैंक और पाकिस्तान ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया 99 में, वहाँ से मुझे मौका मिले। मैं उस टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर था, मैंने 12 गोल स्कोर किए। फिर वहाँ से मुझे डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीम, हमारा देखिए स्ट्रक्चर जो है ना पाकिस्तान के फुटबॉल का, डोमेस्टिक फुटबॉल, ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है जो महकमा जाती टीमों पर मुश्तमिल है, जिसमें PIA, KPT, अबीब बैंक, सिंध गवर्नमेंट प्रेस, ये सारे इदारों की जो महकमा जाती फुटबॉल टीमें थी। तो उनके तरफ से मुझे ऑफ़र आना शुरू हुई, तो मैंने बाकायदा तौर पर उनके ऑफ़र को तस्लीम किया। शुरू में इब्तदाई दिनों में तो आपको पता है ऐसे ही वो ट्रायल बेस पे खिलाते हैं, कोई सैलरी वगैरह नहीं देते हैं। जैसे मैंने पाकिस्तान रेलवे की तरफ से खेला नेशनल चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद KMC की तरफ से मैंने खेला 1-1.5 साल, फिर ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की तरफ खेला, सिंध गवर्नमेंट प्रेस की तरफ से खेलने के बाद मुझे KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट ने ऑफ़र किया, जो कि मतलब मुझे सैलरी पर उन्होंने रखा है एम्प्लॉय की हैसियत से। तो मैंने वो ऑफ़र कबूल किया। फिर उसके दौरान नेशनल चैम्पियनशिप जो होता है पाकिस्तान का मेन कंपटीशन, उस वक्त नेशनल चैम्पियनशिप हुआ करता था और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कप के नाम से टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो PFF कप 2002 में मैंने बेहतर परफॉर्म किया। उस वक्त मैं KEC में आ चुका था कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से। तो वहाँ पर एक डेविड बर्न फॉरेन कोच आए थे इंग्लैंड से, उन्होंने टीमों का वो शॉर्टलिस्ट किया, कुछ प्लेयर जो एशियन गेम्स में भी जाने थे और सेफ गेम भी होने थे, वहाँ मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, कैंप में मेरा नाम आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से हम फुटबॉल की बात करते हैं, सब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी फुटबॉल लवर्स बहुत ज़्यादा ही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्हें फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि माशाल्लाह से आपकी हाइट भी अच्छी है, फुटबॉल खेलने के लिए क्या आपकी फिजिक भी बड़ी मैटर करती है? आप टॉल हों या वो फैमिली की तरफ से है जी लियारी में पैदा हो गए तो फुटबॉल खेलनी, क्या ऐसा ज़रूरी होता है कि फुटबॉल खेल सकते हैं? फुटबॉल एक हमारे कम्युनिटी में एक कहावत मशहूर है कि आपको फुटबॉल अगर खेलना है तो आपको बहादुर, दिलेर और जंगजू होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। इस लिहाज से फुटबॉल काफ़ी टफ गेम है और इसमें काफ़ी स्टेमिना दरकार होता है, काफ़ी आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है। इसके लिए फिजिकली आपको फिट होना पड़ता है। इसके लिए हाइट इतना मैटर नहीं करता है, इसके लिए स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो हमारे लियारी के बच्चों के जो स्किल्स हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ पाकिस्तान के कंपेयर करें तो बचपन से ही वो स्किल्स पर करते हैं, जिसकी वजह लियारी को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। यहाँ पर हमारे जो ग्रास रूट लेवल पर कोचेज जो काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले चेहरे हैं, जो माजी में पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। वहाँ यहाँ लियारी के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकेडमी चला रहे हैं। तो मैं भी एक अकेडमी का हिस्सा था किसी ज़माने में। यहाँ मेरे स्किल्स डेवलप हो गए और स्टेमिना, फिजिक्स पर मैंने खुद काम किया और जिम वगैरह गया। तो काफ़ी मेहनत दरकार था इस, मतलब नहीं तो इंजरीज रही?
इंजरीज है, इंजरी के मुतालिक आपने एक अच्छा, ये इंजरीज मतलब मेरा नी इंजरी हो गया। तो ये पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए किर्गिस्तान जा रही थी, तो मेरा नाम था पाकिस्तान की टीम में, और नी इंजरी को वजह के मैं पाकिस्तान टीम के साथ जा नहीं सका। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वो टूर्नामेंट चल रहा था, वर्ल्ड कप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई राउंड, उसको मैंने रिप्रेजेंट करता था, वहाँ इंजरी की वजह से मैं रह सका। तो मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से एक सोच है कि लियारी में आप खुद भी लियारी में पैदा हुए, वालिद साहब थे, आसानी भी हो गई कि अच्छा वालिद साहब की प्रेशर था नहीं, फुटबॉल खेलनी है। और तो मुझे ये जानना है कि यहाँ पे क्या बच्चों के साथ बच्चियां भी फुटबॉल खेलती हैं या क्या है देखिए, कुछ? पहले इससे पहले जब हमारे ज़माने में हम फुटबॉल खेल रहे थे, तो फीमेल्स की दिलचस्पी फुटबॉल में नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से वुमेन चैंपियनशिप चला है पीएफएफ की तरफ से, तो यहाँ पर जितने भी अकेडमीज़ हैं कराची के अंदर और पाकिस्तान भर में, यहाँ फीमेल्स ने भी इंटरेस्ट डेवलप किया फुटबॉल में। तो यहाँ पर अभी लियारी के अंदर भी नामी गिरामी जो फीमेल्स हैं, लड़कियाँ हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी नाम है। तो फीमेल्स में भी ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम का भी जो है मैयार काफ़ी बेहतर हुआ है वर्ल्ड दुनिया के अंदर। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने खेली फुटबॉल तो खेली, लेकिन कोचिंग की तरफ आपका क्या ऐसा है कि नहीं अच्छा मैं अच्छा खेलता हूँ तो मुझे कोचिंग की तरफ ही आना चाहिए? कोचिंग फील्ड में आने के लिए आपको जो है ना, एक क्या कहते हैं वो, एक केमिस्ट्री होता है कोच का। एक 20-25 अरसा आपने फुटबॉल खेला, एक एक्सपीरियंस आपने गेन किया, एक लंबा अरसा आपने फुटबॉल खेला, इस दौरान आपने जो है ना कोर्सेज वगैरह, जैसे एएफसी सर्टिफाइड कोच है, सर्टिफिकेट कोर्स है, मैंने 2014 में किया। तो मुझे एक फील हुआ कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा करियर ख़त्म हो रहा है के इलेक्ट्रिक में एज अ प्लेयर, के इलेक्ट्रिक की कप्तानी भी मैंने की। तो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे कोचिंग की तरफ आना चाहिए, और फिर मैंने क्लब लेवल पर जो है ना कोचिंग शुरू की। अपने अपने जिस क्लब से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, वहाँ मैंने कोचिंग शुरू किया सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद। फिर इसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट साउथ की कोचिंग की। फिर कराची का मैं एक कोच बना, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट प्रोग्राम जहाँ हैदराबाद में हुआ। इसके बाद लाहौर में फाइनल राउंड, वहाँ मैं कोच बना कराची का, हमने फाइनल वहाँ पर जीता। तो कोचिंग फील्ड के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर जुस्तजू होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोचिंग फील्ड बहुत ही मुख्तलिफ होता है एज कम्पेयर टू द प्लेयर। इसके लिए तो आपको जो आप है, कोचिंग कहाँ करवाते हैं? मेरा अपना एक एकेडमी है लियारी मिनी ब्राज़ील फुटबॉल एकेडमी के नाम से। फिर मैं अपने लोकल क्लब कराची मामलन को भी कोचिंग करता हूँ। तो इसके लिए आपको जो है, देखें आप तो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन गया है मीडिया की वजह से दुनिया। यहाँ पर प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग, बुंडसलीगा, इसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। आप बगौर जायज़ा लेते हैं कि उनका खेल का अंदाज़ क्या है, उसके टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ से सीखने के बाद हम कुछ हद तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आप जब कोचिंग की जो बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि वक्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, जब आप खेलती होंगी तो वो अलग डायनामिक्स होंगी, मतलब एक अलग माहौल होगा। अब क्या फुटबॉल के लिए अभी आप समझते हैं कि बच्चे और बच्चियों में वही पोटेंशियल है, ये शौक है, जज्बा है? क्योंकि आपने कहा ना लियारी का तो गेम ही फुटबॉल ही है, मेरे वालिद साहब थे, तो क्या आपने यही जज्बा, ये चीज अब जो बच्चे आ रहे हैं उनमें देखते हैं? क्या आपने अपने बच्चों में भी यही इसी तरह से खेलने की तरफ राग़िब किया, या वो उनके पास चॉइस है? बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है, हमारे दौर में फिर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, डोमेस्टिक लीग डिपार्टमेंटल फुटबॉल टीम का हुआ करता था। हमें एक उम्मीद था कि क्लब से हम जब फारिग होंगे, अच्छा खेलेंगे, तो हमें मौका मिलेगा, तो हम डिपार्टमेंट टीम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 2018 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर साबिक और खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, उन्होंने अहकामात जारी किए कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को डिसकंटिन्यू करना है और उसको ख़त्म करना है। डिपार्टमेंट जो है आप स्पॉन्सर करें, आप अपनी टीमें ख़त्म कर दें। तो उसके बाद से 2020 के बाद से सारे महकमा जाती टीमें बंद कर दी। अब पोटेंशियल की आपने बात की, पोटेंशियल इतना है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, जब हम खेलते थे उस वक्त खिलाड़ियों में भी काफ़ी पोटेंशियल था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब के इस जनरेशन के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के बाद लड़के जो है दोबारा जब अपने कंट्री बैक वापस आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं, तो उनके पास रोज़गार नहीं है। जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, आप फुटबॉल को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार है, और जाके कोई भी काम इनको जो अपने जो है ना हाउस होल्ड और घर को जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, वो कोई भी काम उनको मिलता है बेचारे करने पर मजबूर है। पोटेंशियल इतना है कि पाकिस्तान की नेशनल टीम आपने देखा अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे अब भी बेहतर परफॉर्म करती है। अब भी बेहतर टीम है पाकिस्तान की अंडर 16, अंडर 19 लेवल पर, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से ये बच्चे मायूस हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं और फुटबॉल को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि टैलेंट मौजूद है, वो इस तरह का डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये खेल मुतासर हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग रही है और पाकिस्तान को आपने इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट किया हुआ है,
अब हम यहाँ पे ये तो बात करते हैं कि चले ये तो पॉलिसी, हम वसाइल की भी बात करते हैं क्योंकि आपने जब खेली है चीज़ें हैं और आपका जब कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो वो दुनिया बहुत फुटबॉल में बहुत आगे है। ये तो हमने देखा भी और चीज़ों को यही वजह है कि हमें टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो आपने जब ये खेली डेफिनेटली जब सिंगापुर मलेशिया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा था? और फिर जब प्लेयर जब वहाँ पे गए थे, क्योंकि मैंने कहा ना हर दौर का हर टाइम एक माहौल अलग था, डिफरेंट जो है आप माहौल में रहकर जो डिफरेंट स्पोर्ट्स स्पिरिट डेफिनेटली हर एक की एक अलग होती है। और फिर आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी अलग फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली टीम होती है, फिर तो वो कंपटीशन अपने लेवल का ही होता है, ये बात होती है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और उन्होंने जो दीगर जो टीम्स थी वो हमारी टीम को उन्होंने किस तरह से लिया, और वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, जब 2003 में पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ हम सिंगापुर गए तो वहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ माहौल हमें देखने को मिला। इससे पहले हमने नहीं सुना था कि आर्टिफिशियल ग्रास भी होता है। यहाँ कुदरती ग्रास पर हम फुटबॉल खेलते थे। केएमसी स्टेडियम, पीपल्स स्टेडियम, इस्लामाबाद में जिना स्टेडियम। जब वहाँ गए हमने देखा वहाँ जो स्टेडियम में मैचेस करवाए जा रहे हैं एफसी चैलेंज कप के, तो वो तो आर्टिफिशियल ग्रास है। वहाँ पर हम आर्टिफिशियल ग्रास पे कभी हमने नहीं खेला है। और उस दौर में जो डायनामिक ये थे, जब वहाँ हमने देखा सिंगापुर टीम का ट्रेनिंग सेशन और मकाओ की टीम का ट्रेनिंग सेशन, वहाँ कौन सिस्टम राइज था जो आज अभी कौन सिस्टम पाकिस्तान में राइज है। इससे पहले वही रवायती अंदाज में हमें वार्म अप करवाया जाता था, रवायती अंदाज में हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअली हमारे पास बेटर टैलेंट था उनके पास, लेकिन हमारे पास जो ना स्ट्रेटजी वगैरह हम काफ़ी पीछे थे। वो काफ़ी एडवांस थे, हमसे काफ़ी एडवांस थे और आज भी वो हमसे काफ़ी एडवांस है। मतलब हमें अभी देखिए रेवोल्यूशनरी चेंज उस वक्त आया 2003 के बाद जब फीफा ने फंडिंग शुरू किया पाकिस्तान को। $बिलियन पाकिस्तान को फंडिंग हो रहा है फीफा की तरफ से। फीफा रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम, मतलब ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग कैंपेन हुआ, सेकेंड राउंड के लिए पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई किया। फिर फीफा रैंकिंग में 202 पर हम थे, अब 198 पर आ गए। अगर कंसिस्टेंसी के साथ फुटबॉल चलाया जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान फीफा रैंकिंग में मजीद क्लाइम कर सकता है। मुझे आप ये बताएं, आप खुद भी माशाल्लाह से ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आपने इक्विपमेंट्स की बात की, चीज़ों की बात की, तो वो आप एज बिंग अ कोच तो किस तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं कि भाई बच्चे आ रहे हैं और यहाँ के डेफिनेटली लियारी के बच्चों को भी सिखाते होंगे, करते होंगे, तो उनको किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी ट्रेनिंग में सब चीज़ों को रखते हुए? ये हमारे पास लियारी के अंदर हमारा जहाँ अकेडमी है, लियारी में मिनी ब्राज़ील फुटबॉल अकेडमी के नाम से, जहाँ बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। इन बच्चों की उम्र 10, 12, 14, 16, 18 साल के 4 बेज में बच्चे हैं। तो उनको मैनेज करना, वो मकामी सतह पे जो भी हमें सपोर्ट हासिल होता है, तो जो भी वसाइल हमें दरकार होते हैं, जो भी इक्विपमेंट हमें मिल जाते हैं, उनके मुताबिक हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। इस लेवल पे भी इनको, मतलब ये जाते हैं लड़के। अभी रिसेंटली इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुआ था अंडर 14 में, इसमें हमारा बच्चा, मेरा अपना बेटा टॉप स्कोर रह चुका है। अभी मलिर कैंट में अंडर 14 कॉम्पिटिशन हुआ था इंटर डिस्ट्रिक्ट कराची। तो यही, जो मैं खुद एक एम्प्लॉई हूँ, जो भी मुझे, मतलब जो भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, इसके मुताबिक जो भी मेरा बजट है, जो भी मुझे मैसर होता है, जहाँ मुझे नीड होता है सपोर्ट की, मैं जो साहिब इख्तियार हैं, जो साहिब हैसियत दोस्त हैं, उनके पास जाता हूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हाँ, हमने बात की कि हमेशा आप अपने हर रियल पाकिस्तानी से पूछते हैं कि डेफिनेटली हम जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क के नाम से ही जाने जाते हैं, और फिर आप जब आते हैं वापस, लोग हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। वो आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स पे एक्सप्रेस करते हैं कि डेफिनेटली जब मुल्क की वजह से वो इज्जत और मोहब्बत मिलती है? देखिए, ये आपने जो सवाल किया, मुझे वो वाकया याद आ गया। 2003 में सिंगापुर फुटबॉल स्टेडियम तकरीबन 15 से 20 या 30 हज़ार के करीब तमाशाई वहाँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक पाकिस्तानी फ्लैग लगा आया तो हमारे आंखों से आंसू जारी हो गए कि कम से कम एक फैमिली तो आई है फुटबॉल देखने। तो मैच हमने जीता, खैर मकाओ से वो मैच हमने जीता, स्टेडियम के बाहर आ गए। वो बच्चा, वो उसमें फीमेल भी थे, बच्चे भी थे, और बाप भी वहाँ काम करता था सिंगापुर में। उन्होंने कहा कि हमें यार इतला मिली है कि पाकिस्तान का आज मैच है, तो हम आए हैं मैच देखने। तो बड़ी खुशी हुई। आपने, मैं बच्चा लपट के हमारे साथ रोने लगे। हम ग्रीन कोट में थे सारे लड़के, मैच के बाद अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते थे। वहाँ आपको एहसास होता है कि आपका वतन आपके लिए क्या है, आपका मुल्क आपके लिए क्या है। वहाँ आपको एहसास होता है कि आपने दुनिया का कितना बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल किया। अगरचे हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते, अगर जो भी आप कह लें, जो भी हमारा स्टैंडर्ड है, जो भी आप कह दें, लेकिन नेशनल टीम रिप्रेजेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। फिर वहाँ से वापस एयरपोर्ट में आते हुए FIA के ऑफिसर वगैरह ने हमें वेलकम किया, तो मतलब एक फीलिंग होता है कि प्राउड फील करता है कि बंदा कि हाँ, मैंने अपने कंट्री को सर्व किया। ये एक इमोशन होते हैं, कंट्री के लिए इमोशन होते हैं, जज्बात होते हैं अपनी कौम के लिए।
नेशनल टीम रिप्रेजेंट करने के बाद आपका प्रोफाइल, आपका सीवी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा खेली है और माशाल्लाह लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएँ कि आप खुद माशाल्लाह से, मैं देख रही हूँ कि आपने आपको बड़ा मेंटेन करके रखा है। ये क्या फुटबॉल की वजह से? नहीं, फुटबॉल तो मैंने एज़ अ प्लेयर तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरा जिस्म शुरू से यूज्ड टू था कि मैं, मतलब हमारा डोमेस्टिक लीग जब भी होता था तो ऑफ सीज़न होता था, हुँ। मैं नहीं देखता था कि ऑफ सीज़न है, लड़के रेस्ट कर रहे हैं, हमारी टीम का ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं करीबी ग्राउंड में नियरेस्ट प्लेस में जाके अपना ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता था, जिसकी वजह से मैंने अपना फिजिक्स जो है, अपना फिटनेस मेंटेन करके रखा। तो और जो फुटबॉलर होता है उसके लिए खुद का डेफिनेटली एज बीइंग अ स्पोर्ट्समैन या लेडी आपको ख्याल तो करना पड़ता है, कोई स्पेसिफिक किसी चीज को बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है अपनी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को रखते हुए कि इन इन बातों का ख्याल करने की जरूरत है? देखिए, अभी तो ट्रेंड है ना, ये रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाना, बारबेक्यू वगैरह, जंक फूड, मैं इन चीज़ों से काफ़ी अवॉइड करता हूँ, मैं घर का खाना खाता हूँ। और शुरू उसमें से ही? शुरू से ही रेस्टोरेंट बाहर वगैरह जाना बहुत मेरा कम होता है। ये नहीं कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, अल्लाह माफ़ करे, अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जाना मेरा बहुत कम होता है। फैमिली के साथ कभी चला गया। इसके अलावा घर पे मेरा सोने का जो रूटीन है, मतलब जाता हूँ बेड पर, वही 11-12 बजे मैं सो जाता हूँ। सुबह अर्ली उठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह किया। ट्रेनिंग करने के बाद दोबारा अकेले इलेक्ट्रिक ने जो मुझे जॉब दिया है, फिर वहाँ चला जाता हूँ। शाम को काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा बहुत आराम किया, फिर उसके बाद दोबारा ग्राउंड में जाता हूँ, दोबारा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बच्चों को भी करवाता हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, तो इससे आपका फिटनेस तो मेंटेन ही रहेगा। अच्छा, औरंगज़ेब, क्योंकि आप जब बात करें इन सारी चीज़ों की, क्योंकि आप, यू हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, एज़ बीइंग अ स्पोर्ट्समैन एजुकेशन कितनी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते और अपनी स्टडीज़ को अधूरा, आपका क्योंकि माशाल्लाह मास्टर्स भी है, तो आप क्या समझते हैं अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है इन चीज़ों में? मैं लेटर एट द एज ऑफ 40 आई गॉट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो मास्टर तो खैर, ग्रेजुएशन तो मैं 96 में कर चुका था, लेकिन ये कंपटीशन होते हैं, ऐसे वक्त पे होते हैं जहाँ पर फिर एग्जामिनेशन हो रहे होते कराची यूनिवर्सिटी में। तो 3 से 4 साल मेरा जो है ना, इसी तरह मैं एग्ज़ाम नहीं दे सका ग्रेजुएशन का। तो लेटर मैंने 2002 में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इतना मसरूफ़ रहा डोमेस्टिक लीग में, फिर यहाँ कैंप, वहाँ कैंप, इंटर सिटी लीग, इंटर प्रोविंशियल लीग, फिर फुटबॉल ने इतना मसरूफ़ रखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बुक वगैरह रीड करता था, शुरू से रीडिंग का मैं हामी था और मुझे शौक़ था रीड करने का, बुक रीडर हूँ मैं। तो मास्टर, मैंने जब एज आया के इलेक्ट्रिक फ़ुटबॉल टीम से मैंने रिटायरमेंट का जब ऐलान किया, कोचिंग की तरफ मैंने आना चाहा, तो मैंने कहा अब मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट मैं मास्टर करूं। और मैं अपने फैमिली मेंबर से, जो जिनके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री थी और वो सहाफ़त से वाबस्ता है, तो मैं इंस्पायर हो गया। और मेरे पीस ऑफ राइटिंग भी चले, पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर पे वर्ल्ड कप पे मैंने लिखे हैं, दीगर डोमेस्टिक लीग के इशूज़ पर मैंने लिखे, तो वो छपे भी। तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि यार, एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, और कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, टेनिस हो, स्पोर्ट्समैन को तालीम को जो है ना, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर आप जाएंगे, वहाँ पर सारे इंटरव्यू वगैरह तो इंग्लिश में होंगे। वो आप वहाँ आपको जो मादरी ज़ुबान है या कौमी ज़ुबान है, उस पर आप तो बात नहीं कर सकते। कम से कम हमारे प्लेयर इतने तो कैपेबल हो कि वहाँ पर जो है ना, कम्युनिकेट तो कर सके, अपना मैसेज जो है कन्वे कर सके कि आज के मैच में आपने कैसे खेला, आपकी टीम कैसी है, फ्यूचर में आपकी टीम कैसे खेलेगी। तो एजुकेशन बहुत मैटर करता है प्लेयर के लिए। अच्छा, औरंगज़ेब, क्योंकि आपने बताया कि आपके फादर भी फुटबॉल खेलते थे, आपके बेटा बेटा भी फुटबॉल खेलता है, तो मुझे ये जानना है कि कौन अच्छा फुटबॉल खेलता है? देखिए, बच्चे का मेरे साथ कंपैरिजन करना एट द एज ऑफ 14, मुझे याद है अच्छी तरह से, रमज़ान मुबारक में स्ट्रीट फुटबॉल हुआ करता, तो मैं टॉप स्कोरर होता था। और इसके बाद जब मेरे बच्चे ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो लियारी में कोर्ट बन गया है, जैसे मिनी ब्राज़ील फुटबॉल ग्राउंड, इसका कोर्ट है, सरबाजी फुटबॉल ग्राउंड सीफा का है, वो भी कोर्ट बन गया, लियारी जनरल में कोर्ट बन गया। तो मेरा बच्चा वहाँ खेल रहा है, वहाँ पर भी वो टॉप स्कोर रह चुका है। अभी अंडर 14 चैम्पियनशिप यहाँ बलीर कैंट में हुआ था, इसने 6 गोल किए थे, टॉप स्कोर हुआ, और कराची के टीम में ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन मैंने उस दौर में जो प्लेयर थे उनकी कॉपी करता था मैं, जैसे ज़ीदान, रोनाल्डो। आज मेसी, रोनाल्डो का दौर है, तो मेरा बच्चा उनकी कॉपी करता है। तो आज उसके पास वो स्किल्स है जो मेसी, रोनाल्डो के पास है। मेरे पास वो स्किल्स थे जो ज़ीदान, गिग्स और ये बेकम, इस तरीके से जो हम देखते थे, वो उनकी कॉपी करता था। कोचिंग आप करते हैं अपने बेटे की? इसको मैंने खुद कोचिंग किया है। ये जब 4-5 साल का था, मैं इसको अपने साथ ग्राउंड ले जाता था केएमसी स्टेडियम में। फिर इसके बाद हमारे अपने इलाके में ग्राउंड बन गया, तब से मैं यहाँ पर कोचिंग कर रहा हूँ। मेरे फैमिली के सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, और यूथ लेवल पे हमारी सबकी कोच आप ही हैं? मैं खुद कोच हुआ। वेरी नाइस। और आपकी कोचिंग आपके वालिद ने की? मेरे कोचिंग मेरे वालिद ने की, फिर वहाँ से मुझे दीगर उस्तादों ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे फुटबॉल सीखने को मिला।
तो मुझे ये बताएं, अब ये जो वालिद वालिद कोचिंग करते हैं, क्या असर पड़ता है खेल पर? जरा डांट वाट कुछ रोक रहता है या सही वाले होता है? साहब जो डांटते तो नहीं थे, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत डांटता हूँ। कुछ ऐसे स्किल्स गलत किए या अपने मनमानी करते हैं गेम में, तो मैं इनको बुला के डांटता हूँ कि आपको इस लम्हे में ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ये बॉल खेलने का था, आपको ये बॉल ड्रिबल देने का था, आपको यहाँ शूट मारना चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत डांट देना पड़ता है बच्चे को, ताकि बच्चे को इतना मतलब वो सेल्फिश ना रहे फुटबॉल में। फुटबॉल में अगर आप सेल्फिश हो गए, मोस्टली सेल्फिश प्लेयर जो दुनिया में जो फुटबॉल खेला है उनको सेल्फिश से क्या मुराद है थोड़ा सा? मतलब किसी से खेलते नहीं है। हाँ। सामने जो यार आपके साथ 10 और खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपको उनके साथ कम्बिनेशन रखना चाहिए। इंडिविजुअली आपको कुछ स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है फुटबॉल में। ये ऐसा गेम है, हर किस्म के मौके आपको मिलते हैं, आपको अपना स्किल्स शो करने पड़ते हैं। आपके अंदर ये भी चीज़ होना चाहिए कि आपके टीममेट के साथ आपका कम्बिनेशन कैसे। जहनी अमानगी ज़रूरी है फुटबॉल में। अगर आपकी जहनी अमानगी नहीं है, आप सेल्फिश फुटबॉल खेलेंगे तो आपको इतना सराहा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। बाकी मैंने बच्चे को ये चीज़ें इंस्टिल की है इनके माइंड में कि फ़ुटबॉल के साथ साथ आपको एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। अगर चाहे मैं आज KL में जॉब कर रहा हूँ, जूनियर ऑफिसर लेवल पे मेरा पोस्ट है, तो ये मास्टर की डिग्री आज मेरे पास है। अगर मास्टर की डिग्री मेरे पास नहीं होता तो मैं कारकुन लाइनमैन भर्ती होता। तो नहीं, तो मुझे अब एजुकेशन ये भी बता दें कि आमतौर पे क्या खेल से आपका क्या हो सकता है घर चलाना, रोजगार, इसको ब्रेड एंड बटर की बात की जाए तो? देखिए, इस जॉब जो मेरा चल रहा है KL में MDMO मेरा पोस्ट है, तो ये मतलब आप कह सकते हैं सफिशिएंट सैलरी है कि अपने हाउस होल्ड आप बीट कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन वगैरह के जो है ना फीस वगैरह आप जो है पे कर लेकिन सकते खेल से उस चीज को नहीं मैनेज किया हैं। जाता। खेल के जरिए जब हम खेलते तो सैलरी काफ़ी मीगर अमाउंट थी, लेकिन जब हमारे बाद जो हम रिटायरमेंट के बाद 2014 के बाद 2010 के बाद शायद हमारा करियर का एंड चल रहा था, तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया इदारों में, वहाँ लेविश सैलरी देने लगे, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे देते थे। ये चीज़ें होती है। अब आप एम्प्लॉई हो, डेफिनेटली आप भी एम्प्लॉई, आपको पता है घर कैसे चला जाता है। तो ये चीज़ें तो होते हैं। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि अपने शौक के लिए बहुत सारी कुर्बानियां फिर देनी कुर्बानियाँ तो पड़ती हैं। मैं कह रहा हूँ, कुर्बानियाँ इस लेवल की देनी पड़ती है। मैं आपको बताऊँ कुर्बानी की, अगर आपने बात की, मेरे वाले साहब का एक अच्छा बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। पाकिस्तान चौक में फर्श बाडी ट्रक हुआ करते थे उस वक्त, डोमेस्टिक जो भी ट्रांसपोर्ट था। तो मैं ग्रेजुएशन था मेरा तालीम, मैंने वाले साहब को कहा आप मैं आपके साथ आ जाऊँगा, आपका आपका अच्छा बिजनेस। बोला आप ट्रांसपोर्ट की तरफ मत आओ, आप अपने खेल पर और तालीम पर तवज्जो दो, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जिसकी वजह से मैंने अपना सारा फोकस फुटबॉल पे किया। और बाद में मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी वालिद साहब का डिज़ायर था कि आप भी मास कॉम करो, आपका छोटा भाई जो इस वक्त USA में है, हायर एजुकेशन उसने हासिल किया, आप भी मास कॉम करें। मैंने कहा आप कहते हो तो मैं मास कॉम भी कर दूँ, फिर मैंने मास कॉम किया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि माशाल्लाह से ये जो अपनी जो लेगेसी, इसको तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कैरी किए हुए हैं। अब जो दीगर जो बच्चे हैं, हमारे जो स्पेशल नाजरीन में जो दीगर जो लोग हैं वो आना चाहते हैं फुटबॉल की तरफ, खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, ये ग्लोबल गेम है, अब तो मीडिया बिल्कुल आ गया है, सारे मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। रोल मॉडल हैं यूरोपियन प्लेयर सारे पाकिस्तानी बच्चों के, और माशाल्लाह आप देखते हैं पोश एरिया में भी फुटबॉल का एक जुनून आ गया है। पहले क्रिकेट डोमिनेट गेम हुआ करता था एक टाइम पे पाकिस्तान में, अब आप जगह जगह पे जाएंगे, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए देखे मिलेंगे। लेकिन बच्चों को चाहिए कि इसके साथ साथ तालीम भी हासिल करें। मैं इनको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, फुटबॉल को कंटिन्यू करें। अपने टीम पाकिस्तान जो है, इसके सब जलाली परचम को पाकिस्तान दुनिया भर में ले रहा है। जो पाकिस्तान के मुताबिक नेगेटिविटी है उसको डिस्पेल करने के लिए इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता है कि आप जाएंगे वहाँ पैगाम देंगे पाकिस्तान एक स्पोर्टिंग नेशन है, हम एक स्पोर्टिंग नेशन है, और हमारे पास बेटर टैलेंट है, बस ज़रा सा चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं, बहुत शुक्रिया औरंगजेब आपके वक्त के लिए। और मैं यही कहूँगी कि मैं जब लियारी आई तो मैं डिफरेंट जगहों पे स्टेडियम्स देख रही थी, और उसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रौनक भी देख रही थी। और जितनी भी ये रौनक है ये आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो आप कोच भी हैं, तो डेफिनेटली वो शौक फिर बच्चों में रहता है, तो बच्चे फिर अभी भी खेल की तरफ जाते हैं। वरना तो आप देख रहे हैं लोग जो है ज़रा iPad या टैबलेट की तरफ बच्चे अब जो जिस तरह से होते हैं। तो आप लोगों का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और हम दुआ गो भी हैं कि इसी तरह से आप बच्चों को ट्रेनिंग भी करवाते रहें, खुद फुटबॉल भी खेलते रहें। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी औरंगजेब शामिर। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और बार बार वो यही कह रहे थे कि प्लीज़ अगर आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कुछ भी खेलना चाहते हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्कॉश हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी तालीमी सिलसिले को प्लीज़ मुनक़ता मत करें, क्योंकि डेफिनेटली एक सर्टन टाइम, एक एज में आपको वो डिग्रीज़ की ज़रूरत हो सकती है, और डेफिनेटली एजुकेशन हासिल करना भी चाहिए। तो इसी बात के साथ